जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। क्योंकि बहाली पे बहाली आप देख रहे हैं 3 नवंबर से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और दूसरी तरफ जो भी बहाल शिक्षक है, वो भी बहाल हो चुके हैं, उनको भी नियुक्ति पत्र मिलेगा। पटना से लेके 38 जिला तक में आपको नियुक्ति पत्र देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि आप सभी जितने हैं नेक्स्ट बहाली के लिए लग जाइए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, मैं सारे न्यूज को मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि जो गांधी मैदान में जाएंगे 25,000 अभ्यर्थी, उनको भी घुसने नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं घुसने दिया जाएगा, वो भी आप देख लीजिएगा। आप नव चयनित जो शिक्षकों का जो जिला आवंटन हुआ है, वो जिला का आवंटन भी आप शुरू हो चुका है, तमाम बिंदु और काउंसलिंग भी आप बंद कर दिया गया है। आज का और जो भी कुछ है इसको आप समझने का प्रैक्टिस करेंगे। हम जो बात करने वाले हैं आपके सामने, वो आप देखिए। आवश्यक सूचना में उन सभी के लिए जो बीपीएससी सेकंड फेज के लिए तैयारी में जुट गए, बहुत अच्छी बात है। मुझे पता है कि आप सभी ने सभी अलग-अलग कोचिंग संस्थानों के माध्यम से बुक्स भी खरीद लिया होगा। बहुत अच्छी बातें हैं, खरीद भी लेना चाहिए पढ़ना, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। और एक बात मैं फिर बोलूँगा, पढ़ाई तो आप ही को करना होगा, जहाँ से पढ़े। या आप असफल होते हैं तो दूसरे पे गुस्सा उठाते हैं, गुस्सा झाड़ते हैं, वो नहीं चलेगा। आपको मेहनत करना ही होगा। इस मौका को लपक लीजिए, फिर से बहा लिए। बात रही 1 टू 5 की, तो 1 टू 5 वाला अभ्यर्थी भी ना घबराएँ। हो सकता है कि अभी ये बहाली खत्म हो, इसके बाद सीटों की गणना हो, कितने सीट 1 टू 5 में खाली रह गए, तो उसका भी लेके आया जाएगा। मुझे जहाँ तक लगता है, ऐसा नहीं है कि बहाली नहीं आएगी, बहाली बिल्कुल आएगी, लेकिन चिंता हो जाता है 1 टू 5 जिनका मात्र डीएलएड है, इंटर पास और डीएलएड और सीटेट पेपर 1 है। उनके लिए भी सोचना तो पड़ेगा, तो उनका भी आएगा, बस धीरज रखिए आप सभी। और जिनका चयन हो गया है, विद्यालय के पास ही रूम मिलेगा क्या? काउंसलिंग अब बंद हो गई, बिल्कुल। और सेकंड वेटिंग लिस्ट कब आएगा? जिनका बीपीएससी फर्स्ट फेज का एग्जाम दिए, 1-2 नंबर 4 नंबर से छूट गए, वो भी चाहते हैं वेटिंग लिस्ट आवे। बिल्कुल, आपको जल्द आपको 2 से 3 नवंबर के बाद देखने को मिलेगा, जहाँ तक सूचना मिल रही है। इंतजार करते हैं क्या होता है। बीपीएससी 2 पॉइंट की तैयारी में लग जाइए और सॉफ्टवेयर से होगी सभी कुछ। ये बात करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ कि चूँकि पता है आप सभी को काउंसलिंग स्टार्ट था, तो शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर जारी कर दिया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या, ये आपका विज्ञापन संख्या था बीपीएससी फर्स्ट फेज का, आलोक में विद्यालय अध्यापकों की काउंसलिंग दिनांक 18 से की जा रही है। यानी 18 से आपको काउंसलिंग की जा रही है, ये आपको भी पता है। तो इसी कड़ी में काउंसलिंग हेतु अधिकांश अभ्यर्थी उपस्थित हो चुके हैं। इसलिए निर्णय लिया गया है कि अब काउंसलिंग की अंतिम तिथि तय की जाए, इसके बाद अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं की जाएगी। यानी अभ्यर्थियों की अब काउंसलिंग को बंद करने का पूरे प्रोग्रामिंग है। इसको लेकर प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दिया गया। अब पूर्ण विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि जो अनुशंसित अभ्यर्थी है, अभी तक काउंसलिंग हेतु अपने-अपने जिलों में उपस्थित नहीं हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे दिनांक 31, याद रखिएगा, 31 इस महीने के 31/10 की संध्या 7 बजे तक जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ, प्रत्येक जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी बैठते हैं। शिक्षा विभाग के मेन कंट्रोलर वही होते हैं। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में काउंसलिंग हेतु उपस्थित हो। दिनांक 31/10 के बाद किसी भी अभ्यर्थी की काउंसलिंग नहीं ली जाएगी। शिक्षा विभाग के जो निदेशक है माध्यमिक शिक्षा के, उन्होंने साफ प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। तो आप सभी के घर में अगर कोई बाकी हो, जिनका किसी कारणवश दिल्ली बम्बई चले गए हो, फिर तो उनको बोल दीजिए कि 31 लास्ट डेट है, इसी महीना के 31 लास्ट डेट है। याद रखिएगा, इसको नहीं भूलिएगा। दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा चीज हम देखते हैं ये। अब मतलब बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है जो पास हो गए, सर हमको कौन सा स्कूल अलॉट किया जाएगा, किस जिला में। क्योंकि हमने तो 3 जिला का चॉइस किया था। हमें उस जिला के किस विद्यालय में या दूर-दराज के इलाका में मिलेगा, कहाँ मिलेगा मुझे नहीं पता है। तो साफ पेपर के माध्यम से देखिए, रैंडमाइज़ेशंस के आधार पे होगी 1,20,000 अध्यापकों की पोस्टिंग। यानी जितने अभ्यर्थी पास हुए उनके बारे में बात किया जा रहा है। इसमें देखिए, राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पे लगभग 1,20,000 चलित विद्यालय अध्यापकों की पोस्टिंग रैंडमाइज़ेशंस के आधार पे होगी। इसके आधार पे पोस्टिंग सॉफ्टवेयर से होगी, सॉफ्टवेयर से किया जाएगा। अब ये नहीं है कि नेताजी का पैरवी लगा दिए और आपको बहाल क ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। रैंडमाइजेशन से संबंधित जिलों के प्रस्ताव पे शिक्षा विभाग के स्तर से कार्रवाई शुरू हो गई है।
इसको लेकर प्रोग्रामर के साथ उपनिदेशक स्तर के 4 अधिकारी तैनात किए गए हैं। बिहार शिक्षक परियोजना परिषद के अपर राज्य परियोजना निदेशक रविशंकर सिंह को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। प्रोग्रामर के साथ तैनात किए गए उपनिदेशक स्तर के 4 अधिकारियों में प्राथमिक शिक्षा के उपनिदेशक संजय कुमार चौधरी, माध्यमिक शिक्षा के उपनिदेशक अब्दुल सलाम अंसारी, प्राथमिक शिक्षा के, क्या ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक कहा गया, प्राथमिक शिक्षा के उपनिदेशक नीरज कुमार एवं माध्यमिक शिक्षा के उपनिदेशक अमर भूषण शामिल है। इससे संबंधित आदेश निदेशक सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। इसके मुताबिक संबंधित सभी अधिकारी अपर मुख्य सचिव के निर्देशक के अनुरूप इस कार्य को गंभीरता से करेंगे। तैनात किए गए उप निदेशक स्तर के चारों अधिकारी प्रतिदिन नोडल ऑफिसर को प्रगति प्रतिवेदन करेंगे। यानी आपको मैं सीधे शब्दों में कहूं, नियुक्ति पत्र आपको बंटने को है। नियुक्ति पत्र प्रत्येक जिला में बांटा जाएगा। इतना ही नहीं, 25,000 पास अभ्यर्थी को पटना में बुलाकर उनको दिया जाएगा, जब आदरणीय मुख्यमंत्री साहब उनके हाथों से, और उसके बाद आपको जिला अलॉट कर दिया जाएगा, फिर पेमेंट भी इश्यू कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसी कड़ी में आपको मैं ये भी बता दूं कि यहाँ देखिए, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों का प्रश्न ये भी है कि सर हमको पटना नहीं बुलाया जा रहा, हम तो पास हो गए, नियुक्ति पत्र हमको, हमें पटना नहीं दिया जाएगा क्या? कुछ को दिया जाएगा, कुछ को नहीं। यानी 25,000 अभ्यर्थी को दिया जाएगा, लेकिन सबको भी घुसने नहीं दिया जाएगा। ऐसी गलती मत कीजिएगा। औपबंधिक नियुक्ति पत्र एवं आधार कार्ड पर 25,000 अध्यापकों को गांधी मैदान में मिलेगा प्रवेश पत्र। यानी आपको जहाँ से भी, या डाइट का है, बाइट का है, बीआरसी का है, वहां से एक लेटर दिया जाएगा नियुक्ति पत्र का, वो भी औपबंधिक, यानी प्रोविजनल लेटर दिया जाएगा। उस लेटर को, आधार कार्ड को, अगर आपको पटना बुलाया गया है तो ये दोनों चीज लेके जाइएगा, तभी आपको गांधी मैदान में घुसने दिया जाएगा। और उसके बाद आपको मुख्यमंत्री साहब फिर से नियुक्ति पत्र देंगे, यानी नियुक्ति पे नियुक्ति। तो यही सारी बातें हैं। स्थानीय गांधी मैदान में 2 नवंबर को होने वाले राज्य स्तरीय नियुक्ति समारोह में आने वाले विद्यालय अध्यापकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र एवं आधार कार्ड पर प्रवेश मिलेगा। यानी सभी तो नहीं घुस जाएंगे उसमें, चयनित अभ्यर्थी को तो मिलेगा मौका, लेकिन जिनके पास बंदिक नियुक्ति पत्र वो और साथ में आधार कार्ड होगा, ये आपको जहाँ पे आपको बीआरसी डाइट बाइट में मिला है वहीं से मिलेगा। वही बात है। और इसके लिए नीतीश जी को बहुत-बहुत धन्यवाद, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को, कि इन्होंने अच्छा काम किया। हम सभी जानते हैं कि हम सभी विरोध करते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन अच्छा काम किए तो इनका सराहना भी हम करेंगे। बहुत अच्छा काम किए कि जो बेरोजगार का तमगा लगा हुआ था, कम से कम वो अभ्यर्थी पास हुए। मैं जानता हूँ कुछ अभ्यर्थी नहीं हो पाए, कोई बात नहीं। आपके लिए अगली बहाली फिर आई है, उसको आप चुनिए, पकड़िए और पढ़िए। पढ़ाई के अलावा आपके सामने कुछ नहीं बचा है, यही जान लीजिए। इधर-उधर फालतू बातों में रहेंगे तो दिक्कत है। ये भी देख लीजिए आप, नव नव चयनित शिक्षकों, यानी जो बीपीएससी से पास होकर शिक्षक बने हैं, उनका जिला आवंटन भी शुरू हो गया है। यानी आपको बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, आपको किस जिला में पोस्टेड किया जाएगा। सॉफ्टवेयर के माध्यम से वही न्यूज है। देखिए यहाँ है ना, ये देखिए, सॉफ्टवेयर के माध्यम से होनी है शिक्षकों की तैनाती। यानी सॉफ्टवेयर ही तय करेगा आप किस विद्यालय में शिक्षक बन के जा रहे हैं, यानी कौन सा विद्यालय आपको दिया गया। ये चीज आप ये चीज आप समझिए, है ना? तो इस चीज को मैंने आपको बताने का प्रयास किया और आप देख भी रहे हैं, और तो समझ गए। और एक चीज गुड न्यूज दे दे, राजू जी बैठिए ना, ये सब वीडियो बना रहे हैं हमारे, बस 2 मिनट, 2 मिनट। तो आप ये भी देख सकते हैं, शिक्षा विभाग, ये न्यूज इसके लिए है कि यानी आपको बता दें, बहुत सारे साथी बोल रहे हैं सब बहुत दूर दराज इलाका में दे दिया, पूर्वी चंपारण के अभ्यर्थी को वहां पश्चिम चंपारण भेज दिया, वहां के बच्चे को सहरसा भेज दिया, यहाँ तक कि पश्चिम चंपारण के बच्चे दरभंगा में आए, तो कहाँ रहेंगे? तो बिहार सरकार इस पे सोच रही है। आपके लिए गुड न्यूज मैं बता दूं, इतना पढ़ेंगे तो आप गुम हो जाएंगे। शिक्षा विभाग अल्पकालीन सूचना जारी किया है, मकान मालिक या रियल एस्टेट कंपनियों कृपया ध्यान दें। यानी अब आपके लिए जहां पे आप रहेंगे उसी के आसपास आपको आवास भी दिया जाएगा। आवास नहीं दिया जाएगा तो आवास भत्ता मिलता है, उस पैसा से आप डेरा ले लीजिए। यानी ये कहीं न कहीं बिहार सरकार शिक्षा विभाग का एक अच्छा काम है। यहाँ देखिए आप, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा तो देखिए, वैसे मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ देखिए, ये देखिए मैं आपको पढ़ देता हूँ क्या लिखा है। शिक्षा विभाग में हाल ही में 1 लाख से अधिक विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हुई है, जो बिहार लोक सेवा से चयनित होकर आए हैं। इन विद्यालय अध्यापकों को शीघ्र ही विभिन्न जिलों के दूरस्थ प्रखंडों एवं गाँवों में स्थित विद्यालयों में पदस्थापित किया पदस्थापित किया जाएगा, जहां इनके रहने आवासन की व्यवस्था हेतु यह विभाग प्रयास कर रहा है
कि इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग में पूर्व से लगभग 4 लाख शिक्षक कार्यरत हैं, जो विभिन्न प्रखंड एवं गाँव के दूरस्थ स्थानों के विद्यालय में जाकर अध्यापन का काम करते हैं। ये आपको भी पता है। यह देखा गया कि पूरे राज्य में विशेष तौर पे दूरस्थ क्षेत्रों में मकानों एवं आवासन की अनुपलब्धता के कारण कई शिक्षकों को जिला मुख्यालय में मकान किराए पर लेना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कोई दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से अगर 20 किलोमीटर दूर है, गाँव में अगर शिक्षक बने हैं, तो वो भी सिटी में आके डेरा लेते हैं, चूँकि उनके भी बाल-बच्चे होते हैं। तो कहीं न कहीं समस्या का सामना करना पड़ता है, इसको लेके बिहार सरकार ने इसको संज्ञान में लिया है। जिससे उन्हें दूरस्थ गाँव में स्थित विद्यालयों में आने-जाने में काफ़ी समय एवं पैसा खर्च करना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग का वार्षिक बजट का लगभग 80% शिक्षकों के वेतन में व्यय होता है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षा विभाग प्रत्येक वर्ष अध्यापकों के वेतन पर लगभग 33,000 करोड़ रुपए खर्च करता है और औसतन 8% मकान किराया भत्ता प्रत्येक शिक्षक को दिया जाता है। इस अनुसार यह 8% की राशि लगभग 2500 करोड़ होती है। अतः शिक्षा विभाग का यह विचार है कि उक्त राशि से मकान या भवन पर्याप्त संख्या में लीज एवं किराए पर लिया जाए, ताकि शिक्षकों को उनके विद्यालयों के समीप बेहतर आवासन की बेहतर व्यवस्था सुलभ कराई जा सके। बहुत अच्छी काम है। इसके लिए नीतीश जी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप नवनियुक्त शिक्षकों के बारे में सोच रहे हैं, पुराने शिक्षकों के बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हम भी एक शिक्षक हैं, जहाँ रहते हैं, अपने घर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं। हमारे भी बाल-बच्चे हैं। अगर ये काम आप कर रहे हैं, तो आपको मैं सैल्यूट करता हूँ, वंदन करता हूँ पूरे बिहार की तरफ से। है ना? बहुत दिल खुश हो गया। आप इस पे अगर वाक़ई में काम कर रहे हैं, अगर उनको मकान दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ना? चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद नीतीश जी आपको। कहेंगे आप सभी पढ़ाई में लगे रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए, बीपीएससी सेकंड फेज़ की बहाली आ गई है। इसको आप अपने तरीके से भुनाना है और पास होके निकलना है, चूँकि आपको पास भी होना होगा। ठीक है? हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ, जितना हमसे बन पड़ेगा, आपको हम बताते रहेंगे और हम आपको कुछ-कुछ सिलेबस के आधार पे अपने स्तर पे, ज़्यादा नहीं, हमसे जितना बन पड़ेगा, हम आपको पढ़ा देंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।